हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्रेडिट रेटिंग के बारे में है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, लेकिन क्रेडिट रेटिंग के बारे में सभी को नॉलेज होना चाहिए। अब क्रेडिट रेटिंग क्या है? क्रेडिट रेटिंग किसी व्यक्ति, कंपनी या सरकारी संस्था की ऋण योग्यता यानी कि उधार चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। क्रेडिट रेटिंग को आमतौर पर कुछ लेटर्स या नंबर्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसी के आधार पर यह तय होता है कि संबंधित संस्था या व्यक्ति अपने द्वारा लिया गया कर्ज चुकाने में कितना सक्षम है। क्रेडिट रेटिंग का उपयोग बैंक्स, इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यह समझने के लिए करते हैं कि किसी को पैसा उधार देना या पैसे को बॉन्ड आदि में इन्वेस्ट करना कितना रिस्क इन्वॉल्व करता है। क्रेडिट रेटिंग के लिए कुछ भारतीय संस्थाएं भी प्रमुख रूप से काम कर रही है, जैसे क्रिसिल, ICRA, केयर आदि। टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। फर्स्ट, इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग। यह क्रेडिट रेटिंग व्यक्तियों के लिए होती है। भारत में यह सिबिल स्कोर के रूप में दी जाती है। यह क्रेडिट स्कोर किसी व्यक्ति के क्रेडिट हिस्ट्री पर आधारित होता है, जैसे लोन, EMI का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आदि। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड इंडिया की पहली सिबिल कंपनी है। कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग। यह क्रेडिट रेटिंग कंपनियों के लिए होती है। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अलावा यह रेटिंग S&P, मूडीज और फिच जैसी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी दी जाती है। इस रेटिंग से किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कर्ज का स्तर और उसको चुकाने की क्षमता, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का आंकलन आदि को दर्शाता है। नेक्स्ट, सोवरिन क्रेडिट रेटिंग। यह क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट के लिए होती है। यह रेटिंग किसी देश की ऋण चुकाने की योग्यता और राजनीतिक जोखिम को दर्शाती है। किसी देश के अनुरोध पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूल्यांकन करके उसे एक रेटिंग प्रदान करती है। इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग स्केल। यह हम सिबिल को उदाहरण के रूप में लेकर इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग स्केल को समझते हैं। सिबिल में स्केल की रेंज 300 to 900 तक होती है, जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। यहाँ टेबल से हम समझ सकते हैं, जो हाईएस्ट रेटिंग स्कोर है वह 750 से लेकर 900 के बीच का है, तो इसकी रेटिंग भी एक्सीलेंट होती है और उसको लोन भी आसानी से मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है 700 to 749, यह गुड कैटेगरी है, इनको भी लोन हो जाता है। फिर 650 to 699 है, जो कि फेयर कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट 550 to 649 आता है, जो पुअर कैटेगरी में आता है, इतनी आसानी से लोन नहीं हो पाता है। फिर 300 to 549 है, जो कि सबसे वेरी पुअर कैटेगरी में आता है और उनका लोन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हाई क्रेडिट रिस्क कैटेगरी में आते हैं। एक आता है NA या फिर 0, तो इसका मतलब है नो हिस्ट्री, मतलब या तो फिर इन्होंने कोई लोन नहीं लिया होता है या फिर नया नया लोन ले रखा है। कॉर्पोरेट एंड सोवरिन क्रेडिट रेटिंग स्केल। ये क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट या फिर कंपनीज के लिए होती है। इसका टेबल आप देख सकते हैं। जो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग स्कोर है वह AAA है और इसमें रेटिंग भी एक्सीलेंट है। ये हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी है और प्राइम है। नेक्स्ट AA की रेटिंग स्कोर है, जो वेरी गुड रेटिंग है और वेरी हाई क्रेडिट क्वालिटी है। नेक्स्ट आता है A, मतलब गुड रेटिंग है इसमें और कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग है। फिर BBB आता है, जो एडिक्वेट कह सकते हैं और मीडियम कैपेसिटी में आता है। फिर BB की रेटिंग स्कोर है, जो स्पेकुलेटिव है और जिसमें हायर रिस्क है, वीक रेटिंग है इसकी। और एक उसके बाद आता है B, जो कि पुअर रेटिंग में आता है, हाईली स्पेकुलेटिव है और रिस्क भी हाई है इसमें। नेक्स्ट CCC की रेटिंग है, जो वेरी पुअर है और इसमें वेरी हाई रिस्क है। फिर आता है CC, जो कि एक्सट्रीमली पुअर है, हाईली लाइकली टू डिफ़ॉल्ट और नियर टू डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट D या C आता है, जो कि डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आता है और वेरी क्लोज टू डिफ़ॉल्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स। फर्स्ट, फॉर बोरोअर्स। उधारकर्ताओं के लिए उच्च क्रेडिट रेटिंग से कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त करना आसान होता है। सेकंड, फॉर लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ऋणदाता और निवेशकों को यह तय करने में मदद मिलती है कि किसी को लोन देना या कहीं पैसा निवेश करना कितना रिस्की है। थर्ड, फॉर इकोनॉमीज। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्रेडिट रेटिंग काफ़ी मायना रखती है। सोवरिन रेटिंग देश की उधारी लागत और निवेश आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जब से क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम आया है, तब से काम में काफ़ी स्मूथनेस आई है और डिफ़ॉल्ट परसेंटेज में भी काफ़ी गिरावट आई है। यह व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट और राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल डिसीजंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। थैंक यू।